नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। इन दिनों शिक्षा विभाग में कुछ भी सही नहीं चल रहा। कहीं बरसात में बच्चों को टपकती छत के नीचे जान जोखिम में डालकर बैठना पड़ रहा है, तो कहीं शिक्षकों की कमी के चलते छात्र छात्राओं को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ऐसे में कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुल्ला के मिडिल स्कूल का मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षिका के द्वारा मूलभूत सुविधाएं जैसे स्कूल में बिजली और गर्मी से बच्चों को निजात दिलाने के लिए पंखों को लेकर आवाज़ उठाना उसे महंगा पड़ गया। स्कूल के प्रधान पाठक की इतनी ठनकी कि शिक्षक को भला बुरा बोल उसे अभद्र और अशोभनीय भाषा से बेइज्जत करने लगे। ऐसे में शिक्षिका ने अपने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर बिजली और पंखे को लेकर शिकायत की और अपनी आपबीती सुनाने के बाद जांच दल गठित कर कि जिसके बाद प्रधान पाठक ने आनन फानन में तुरंत प्रभाव से पूरे स्कूल में बिजली और पंखे लगवा दिए। इसके बाद जांच दल को स्कूल में सब सही दिखाई दिया, लेकिन शिक्षिका उस जांच से संतुष्ट नहीं होती दिखाई दी, क्योंकि विभागीय जांच में जितने भी अधिकारी आते हैं वे सभी प्रधान पाठक के नज़दीकी कहलाते हैं और पीड़िता से मुलाकात किए बिना ही जांच कर दी जाती है। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे संभव हो सकती है? मसलन इन चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा का भी नुकसान देखने को मिलता है। इसके अलावा स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षिका ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों सहित क्षेत्रीय विधायक को भी पत्र लिखा है। अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं इस पूरे मामले को जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वयं गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करता है, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सके। कल आपका नाम बताएंगे और यहाँ पे स्कूल में क्या क्या आपको परेशानी हो रही है? जी जी, मैं श्रीमती सविता श्रीवास्तव, शिक्षक एलबी माध्यमिक शाला मुल्ला। और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बच्चे 5 तारीख को गर्मी का जिक्र किए। मैडम, इस रूम में पंखा नहीं है, गर्मी बहुत लग रही है। तो अपने यहाँ के जो ये साहू सर है ना, एक बच्चा आया, ये मैं जानती भी नहीं, एक बच्चा आया, बोला यहाँ सर से, सर गर्मी बहुत है, आप ऐसे करोगे तो हम लोग स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि पंखा न इस रूम में था और ये चुनाव के कारण यहाँ लगा, न उस रूम में था, न लाइट नहीं थी, किसी रूम में नहीं था, ये अभी सब लगा हुआ है। तो इतना मैं बोली, अब वैसे 6 साल से हो रहा था तो लगी नहीं था। तो ये बोली कि भाई बार बार परेशानी हो रही है। तो मैं भाई धोखे से पूछ ली संकुल समन्वयक से, तो मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, पूछ लिया भाई 6 साल से क्यों नहीं लग रहा है पंखा वंखा, क्यों रिपेयरिंग का काम नहीं हो रहा है। तो संकुल समन्वयक से पूछी, जैसे वो मतलब उनसे पूछी तो सर के पास 15 मिनट बाद फोन लगाए। तो ये मेरे को जोर जोर से लड़ने लगे, चिल्लाने लगे, आप स्कूल की बात को बाहर करते हो, ऐसा करते हो। तो मैं बोली सर पूछ ली, गुनाह नहीं की। और ये है कि आज 6 साल से जब नहीं लगा है, रिपेयरिंग का काम भी नहीं हो रहा है, तो बच्चे परेशान है, टीचर भी परेशान, टीचर पढ़ाते पढ़ाते खुद पसीना पसीना हो जा रहे हैं। तो अगर पूछ ली तो मैं क्या गुनाह की, इतना ही जरूर बोली। फिर बहुत जोर जोर से लड़ने लगे, बोले कि मैं अपनी औरत को बुलाऊं क्या लड़ने के लिए। तो मैं बोली सर आप ही इतना तेज लड़ रहे हैं, औरत को बुलाने की क्या जरूरत है ना, मैं अपनी औरत को बुलाता हूँ लड़ने के लिए। फिर उसके बाद यही बस बोलते रहे, है ना। मैं भी थोड़ा आंख में आंसू भर गया। कोई भी जेंट्स जोर से अगर चिल्ला के बोलेंगे तो लेडीज का तो स्वाभाविक आंख भरेगा ही। तो ऐसी 2017 की भी यही घटना थी, इनके पापा का एक्सपायर हुआ। 2017 में भी मुझे बहुत रुलाया गया, बहुत रोए। यहाँ सभी लोग थे, समूह वाली लोग भी थे, तो मैडम लोग भी थे, सब लोग थे, लेकिन सब जेंट्स के तरफ हो गए, मैं लेडीज अकेले हो गई। और इस लड़ाई को मैं इनके पापा की वजह से, मेरा दिमाग उस समय, मेरा माइंड ठीक नहीं था, तो मैं मतलब कोई एक्शन नहीं ली। और यही बोले कि मैं ST/SC धारा लगाऊंगा। आपका लड़का आया था मेरा मर्डर करने, है, मेरा लड़का 17 साल का था, नाबालिग था। इतना ही समझाने आया कि सर आप मेरी मम्मी इसको मत रुलाया करो, उसका दिमाग अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है, 15-20 दिन हुए हैं मेरे पापा को एक्सपायर हुए, और मेरा भी दिमाग ठीक नहीं है। तो अगर किसी के पति इस प्रकार के हो जाएं, है ना, तो उसका तो मन दुखित होगा ही, वो तो रोएगी, और प्लस तुम क्यों रुला रहे हो। जी, जैसे ही मेरे पास ये शिकायत प्राप्त हुआ था, मैं ब्लॉक स्तर की एक जांच समिति का गठन किया था और उस समिति के द्वारा जांच पश्चात जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें निश्चित रूप से एक पंखे को लेकर के ये विवाद वहाँ पे हुआ था
और उस विवाद में जो बयान आया उस बाकी जो संस्था में पदस्थ जेंट्स टीचर हैं, महिला टीचर हैं और जो शिकायतकर्ता हैं, उन सब के बयान से जो हमारे रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर निश्चित रूप से वो पंखे को लेकर विवाद हुआ है, ये तो पुष्टि होती है उसमें। और बाकी दुर्व्यवहार की जहाँ तक और पहले भी ऐसा होता रहा है, ऐसी पुष्टि हमारी जो जांच समिति थी उसके द्वारा नहीं की गई है। तो इस कारण से अभी उसमें कोई मतलब विशेष कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। संबंधित को सिर्फ चेतावनी जारी की गई है। आप अभी आपके संज्ञान में आ चुका है, एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाया है। निश्चित रूप से अब मैं कल खुद स्वतः ही जाके इस पूरे मामले की जांच करूंगा और जांच के बाद जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जांच टीम वहाँ गई थी तो एक महिला नहीं गई थी सर, वहाँ एक सब हुआ है तो पुरुष ही वो जांच टीम गए थे और उनका ये कहना है कि मेरे से बयान नहीं लिया गया। चलिए मैं खुद जा रहा हूँ और मैं वहाँ जो एबीओ हैं उनके साथ में जाऊँगा। मैं 2-3 लोगों की जो एबीओ विकासखंड सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी एक महिला हैं, मैं उनको साथ में लेके जा करके और इस पूरे मामले की फिर से नए सिरे से अपने उपस्थिति में कुछ जांच करके और जो भी मामला सामने आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर प्राचार्य का कहना है कि वहाँ जब पंखा नहीं लगी थी, महिला भी कह रही, शिक्षक भी बोले थे पंखा नहीं लगा है। प्राचार्य का कहना है कि पिछले 5 साल से मतलब वहाँ मतलब कुछ भी रंग रोगन नहीं हुआ था, शिक्षक का कहना है। और अभी जैसे कि जांच टीम आई उससे पहले रंग रोगन कर दिया गया उनको। अब जब मैं कल जाऊंगा तब मेरे को देखने को मिलेगा कि जो आप लोग बता रहे हैं कि वह रंग रोगन और पंखे लगाने की बात है, कल मैं देखूंगा तो स्पष्ट पता चल जाएगा। और बाकी स्कूल के पास ग्रांट राशि हर वर्ष मिलती है जो इन्हीं कार्यों के लिए मिलती है कि विद्यालय में रंग रोगन करवाना है, पंखा है, लाइट और जो वायरिंग है, यदि कहीं कुछ कमी है तो उसको ठीक कराना, इसके लिए उनको ऑलरेडी स्टेट से बजट मिलता है। सर बच्चे भी परेशान है, सर बच्चे भी कह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी शिकायत कर रहे थे कि पंखा ही नहीं लगा था, गर्मी में बैठ रहे थे हम लोग। मैडम को बोले तब सर को बोले, इसी समय विवाद हो गया। चलिए मैं इन सब चीज़ों को कल जाकर के खुद देख लूँगा और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।